अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक और पास्ट पेपर करने जा रहे हैं। पास्ट पेपर है हमारे पास 2016, ठीक है, 2016 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है सर। इससे पहले हमने जो है वो 2017 का क्वेश्चन किया था, ठीक है, और उससे पहले 2018 और इस तरीके से हम 2025 तक हमने कर लिए हुए हैं। लेकिन उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन हैं वो 2017, 2018 और 2016, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 का अगर इससे पहले मैंने अपलोड किया था, ठीक है, अगर वो लेक्चर नहीं लिया तो वो ज़रूर 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 जाके ले लेना, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो कि इस क्वेश्चन में भी हमें अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है सर। तो सबसे पहले सर एक छोटी सी समरी टाइप में आपको बता देता हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस की बात करें, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है सर। तो ओपनिंग बैलेंसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो आपके पास कैश बुक होती है, ठीक है, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन होता है, और एक होता है हमारे पास बैंक का, ठीक है, जिसको हम पासबुक भी बोलते हैं। ठीक हो गया सर, ये दो चीज़ें होती है हमारे पास, ठीक है सर। अब इसमें हमें कैसे पता चले कि हमें जो है ना इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में गिवन है या फिर नेगेटिव में गिवन है, ठीक है सर। तो कैसे हमें पता चले कि भाई ये पॉजिटिव में हमें गिवन है या फिर नेगेटिव में हमें गिवन है। ठीक हो गया सर। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा याद रखना, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है और उसमें कहता है डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का अगर वो डेबिट बैलेंस बोलता है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि इसका बैलेंस जो गिवन है वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव में गिवन है। अब नेगेटिव बैलेंस को हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन उसके साथ लिख देते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव होता है तो उसको हम सिंपली पॉजिटिव में लिख देते हैं, ठीक है, ये इसका चेंज होता है। इसी तरीके से अगर बैंक की बात करें तो बैंक में अगर वो हमें ठीक है, यहाँ पे अगर हमें वो कहता है क्रेडिट, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कहता है डेबिट, ठीक है सर, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है सर। इस तरीके से हमने इसको डील किया था। अच्छा सर, अब सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है सर, तो हमें जो है ना पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है सर। फॉर्मेट में क्या कहता है, कैश बुक, सॉरी, हमें बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट बनानी, किसकी बनानी है, ओशियन कंपनी, ठीक है सर। और हमें बनानी है बैंक कॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है सर। और बनानी कब है, एज ऑन जून 30, 2015, 30 जून 2015, ठीक है सर। यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास पासबुक, ठीक है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कैश बुक, ठीक है। आप पहले कैश बुक लिख लो, बाद में पासबुक लिख लो, या बाद में वो कर लो आगे पीछे, ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा सर, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं, ठीक हो गया सर। अब ओपनिंग बैलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस दिया है और उससे कहता है कि डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है हमें, ठीक है सर, कैश बुक का हमें डेबिट बैलेंस गिवन है, तो ये 10,000 रुपये क्या है, ये पॉजिटिव में, ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद हमें कहता है बैंक के बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन वो भी डेबिट है, ठीक है सर। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस तो मतलब पॉजिटिव है, लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट का मतलब होता है कि ये नेगेटिव में, ठीक है सर। तो इसको हम लिख देंगे नेगेटिव में, ठीक हो गया सर।
ठीक है सर, ये मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। तो इसकी छोटी सी ये समरी थी, ठीक है, जिसमें से आपने बैलेंसेस लिख लेने हैं। अच्छा सर, फर्दर आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या है और उसकी बाकी रिक्वायरमेंट को भी देखते हैं। कहता है प्रिपेयर करो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है सर, हम बना देंगे। फिर उसके बाद कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है सर, एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनानी है। तो हमने पहले भी मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन में देख ली थी, लेकिन आज दोबारा मैं थोड़ा सा उसको जो है ना दोबारा फोकस करेंगे हम उस पर, और छोटी छोटी सी इसकी ट्रिक्स होती हैं वो बस बता दूंगा, वो अगर समझ में आ गई तो 2 मिनट का काम है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। और पूरी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ही, यकीन करो, 5 से 10 मिनट की बस। अब सोचो 10 मिनट में आपको 10 मार्क्स मिल जाए, आप पेपर में बैठे हुए हो, तो आपका काम तो हो गया ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, इजी क्वेश्चन होता है, तो इसको ज़रूर 100% मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको अटैम्प्ट करना। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अगर आपने ये सारे लेक्चर्स वगैरह सब कुछ ली भी अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 10 में से 10 मार्क्स आप इजीली ले लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या कहता है भाई, तीसरी ट्रांजेक्शन, अ डेबिट मेमो ऑफ चेक 10,000 मार्क नॉन सफिशिएंट, ठीक है। अब शुरू की वर्डिंग मैंने छोड़ दो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आप एनएफसी लिखा हुआ है, ठीक है, तो एनएफसी का मैंने मतलब बताया था, नॉन सफिशिएंट फंड, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी एग्जामिनर पूछता है, इस तरीके से एनएफसी लिखता है और नीचे ऑप्शन दे देता है। और इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक, ठीक है क्या सर। तो इसको हम डिसऑनर्ड चेक भी बोलते हैं। तो अगर एग्जामिनर डिसऑनर्ड चेक बोल देता है तब भी सही है, अगर नहीं तब भी सही है, ठीक है सर। और हमने इसकी एक ही बात याद रखी थी कि एनएफसी हो या डिसऑनर्ड चेक हो, तो उसमें आपने क्या करना है, सिंपली उसको कैश बुक से लेस करवा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे भाई, लेस एनएफसी भी लिख दो, या इसको आप डिसऑनर्ड चेक, ठीक है सर, ये भी आप लिख सकते हो। और इसकी अमाउंट कितनी है भाई, 10,000, ठीक है सर। और इसको हम क्या करेंगे, 10,000, ठीक है, इस तरीके से इसमें से लेस करवा देंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक हो गया सर, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, कहते हैं चेक डिपॉजिटेड टोटलिंग 40,000, 40,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किए, तो हमारे बैंक में 40,000 रुपये आ जाने चाहिए, बट ओनली 24,000 वर क्लियर्ड, ठीक है सर। कहते हैं हमने बैंक को दिया, हमने बोला कि भाई ये 40,000 है, हमारे बैंक में डाल दो, लेकिन बैंक ने उसको क्लियर कितने 24,000 हमारे अकाउंट में डाले, बाकी पैसे नहीं डाले। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली बैंक जो जो डिफरेंस आ रहा है इसका, मतलब 60,000 में 60,000 हमने टोटल डालने, सॉरी 40,000 हमने बैंक में डालने थे, बैंक ने 24,000 डाल दिए, तो जो डिफरेंस आ रहा है बीच में से हमें, हमारे पास आई थिंक 16,000 का आ रहा है, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उठा के बैंक में ऐड कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है सर। तो हम क्या कर देंगे भाई, इसको ऐड, ठीक है सर। तो इसकी अमाउंट हम नीचे वर्किंग भी दिखा देंगे इस तरीके से, 40,000 में से माइनस करेंगे, कितनी है भाई, 24,000, ठीक है सर। तो ये अमाउंट कितनी बनती है, 40,000 माइनस 24,000, ठीक है सर। तो 16,000, ठीक है सर, 16,000 हम जो है ना इसको सिंपली प्रेजेंट करेंगे, और इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, अनक्लियर्ड चेक, ठीक है सर। सिंपल सीन है, कोई मेरे ख्याल से मसले वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे अगर देखें तो जो डेबिट वाली ओपनिंग बैलेंसेस वाली ट्रांजेक्शन, ये पिछले लेक्चर अगर आपने लिया हो तो वो पिछले पास्ट पेपर से रिपीट हो रही है, ठीक है सर। और नॉन सफिशिएंट फंड भी पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, उसको पिछले पास्ट पेपर में भी आया था, तो ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर ये फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन भी ऑलमोस्ट हमने इस तरीके से की हुई थी एक ट्रांजेक्शन, ठीक है सर। पाँचवीं बात है, कहते हैं चेक इशू किया है हमने 30,000, अब हमने जब चेक इशू किया तो हमारा 30,000 रुपये लेस हो जाने चाहिए, बट ओनली 19,000 वर प्रेजेंटेड, ठीक है। हमने चेक दिया तो हमने अपनी बैंक को 30,000 रुपये कम कर दिया होगा कि भाई हमने ये एक बंदे को चेक दिया है, वो आज कल परसों तरसों जब भी जो उसकी फिक्स डेट लिखी हुई होती है उस डेट पे, उससे पहले पहले वो बैंक से पैसे निकलवा सकता है। तो हमने ये अज्यूम किया कि भाई ये जो हमने चेक दे दिया इसका मतलब हमारे इतने अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, लेकिन उस बंदे ने 19,000 रुपये अभी निकलवाए हैं, तो हमारे जो बाकी पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट से, या बैंक ने जो है वो 19,000 रुपये काटे हैं, बाकी पैसे नहीं काटे, तो हम उसको भी लेस करवा देंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो, जब आप किसी बंदे को चेक देते हो ना,
तो आप अपनी जो आपके पास जो कैश बुक होती है मेंटेन की होती है, उसमें बैंक का जो कॉलम होता है ना, उसमें आप पूरे पैसे निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि यार देखो, आपने जिस बंदे को चेक दिया वो जाहिर की बात है ना, आज कल परसों तो जब भी जाए वो पैसे निकालेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसको लेस करवा देते हैं ताकि हमें पता हो कि एक्यूरेट कितनी अमाउंट हमारे बैंक में पड़ी हुई है। ठीक है, भले वो बंदा जब जाके वो निकलवा ले पैसे, लेकिन एटलीस्ट वो जब भी जाएगा निकलवाएगा तो सही ना पैसे। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, शुरू से ही निकाल देते हैं सारे पैसों को कि भाई इतने पैसे तो हमारे निकल गए, इतने पैसे हैं ही नहीं हमारे, हमने ऑलरेडी चेक दे चुके हैं। ठीक है सर, तो चेक इशूड। ठीक है सर, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेस, अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, कि हमने चेक तो दे दिया लेकिन वो बंदा खुद नहीं गया पैसे लेने, और उसने पैसे लिए भी हैं। तो कितने पैसे लिए? 19,000 लिए। तो बाकी पैसे भी हम बोलेंगे भाई उसको भी निकाल दो, क्योंकि हमने वो चेक दे दिया है। अब वो आज आए कल आए, बंदा जब भी आए वो आएगा पैसे लेने आपसे। ठीक है सर, 30,000 में से 19,000 अगर माइनस करूं, 30,000 माइनस 19,000, तो ये 11,000 रुपये हमारे पास जो है ना, कहाँ से कट जाएंगे भाई? ये भी बैंक से कट जाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि हमने चेक दिया है तो चेक आपको पता है बैंक पे ही चार्ज होता है। अच्छा सर, फिर कहता है लेट डिपॉजिट नोट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब लेट डिपॉजिट का क्या मतलब है? जैसे कि भाई आज हम बना रहे हैं जो हम अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 30 जून 2015 की। ठीक है सर, तो 29 जून पे जाके किसी बंदे ने जाके पैसे जमा कर दिए हमारे बैंक अकाउंट में। तो लेट डिपॉजिट मतलब उसने जमा कर दिए, अब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी हुई है। ठीक है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आ चुकी हुई है और अभी जाके बंदा पैसे जमा कर रहा है। ठीक है, तो पैसे तो आ गए ना हमारे अकाउंट में, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे बैंक में। लेट डिपॉजिट। ठीक है सर, ये पैसे हमारे बैंक में आ गए लेकिन हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखे हुए हैं। मतलब ये है कि भाई देखो, मैंने कहा कि यार हम जो है ना जून के महीने की जो है ना बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं। ठीक है, कि भाई हम देखें कि जून 15 तक की हम बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। मैंने अपने बंदे को भेजा कि देखिए कितना बैलेंस वैलेंस पड़ा, और जून 15 पे वो लेकर आया स्टेटमेंट। अब जून 20 को किसी बंदे ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो क्या वो अब मेरे अकाउंट में तो आ गए पैसे, लेकिन क्या वो मेरे बैंक स्टेटमेंट में भी लिखे हुए? नहीं सर, वो तो नहीं लिखे हुए, क्योंकि वो स्टेटमेंट लेने के बाद किसी बंदे ने जमा की है ना। तो इसलिए हम फिर बैंक स्टेटमेंट में भी उसको क्या कर देते हैं, ऐड करवा लेते हैं। कितने पैसे थे हमारे पास? 32,000। ठीक है सर, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गए। फिर कहते हैं एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक कस्टमर दैट बैंक कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, 18,000 रुपये का डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक है सर, तो ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन है। डायरेक्ट डिपॉजिट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं? अपने कैश बुक में। ठीक है सर, डायरेक्ट डिपॉजिट को हम क्या करते हैं, अपनी कैश बुक में ऐड करते हैं। ठीक है सर, डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब भी क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमने किसी कस्टमर से हमने पैसे लेने थे किसी फिक्स डेट पे। हमने उसको बोला कि भाई आप एक काम करना, आप बस डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल देना। ठीक है, तो अब कस्टमर ने तो पैसे डाल दिए बैंक में, लेकिन क्या हमारे पास वो कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है? नहीं सर, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो बैंक में डायरेक्ट उसने पे कर दिए थे ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको अपनी कैश बुक में भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा याद रखना डायरेक्ट डिपॉजिट डायरेक्ट। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैंने आप लोग ऑलरेडी बताई हुई थी कि डायरेक्ट डिपॉजिट हमेशा आपकी कैश बुक में ऐड होता है। एनएफसी या डिसऑर्डर चेक आपकी कैश बुक से लेस होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और बैंक चार्जेस वगैरह अगर इस तरीके से कोई चीज़ लेस की है बैंक ने, तो वो फिर कैश बुक से वो भी लेस होती है, क्योंकि बैंक ने तो लेस कर ली होती है लेकिन वो फिर कैश बुक में से लेस नहीं हुई थी तो हम उसको भी लेस करते हैं। तो ये फिक्स चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है सर, तो डायरेक्ट डिपॉजिट कितना है भाई? 18,000। ठीक हो गया सर, डायरेक्ट डिपॉजिट हमने 18,000 रुपये का कर दिया। अच्छा सर, फिर उसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है भाई, अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक
का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई बैंक ने आपकी अकाउंट में इंटरेस्ट का एक प्रॉफिट जो है ना वो डाल दिया है, आपने बैंक अकाउंट में भी अपने पास कैश बुक में अपने पास रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी यहाँ पे भी, ठीक है, ये पिछले लेक्चर की चीज़ है कि ओपनिंग बैलेंसेस की अगर हम बात करें ना, तो अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब वो ऐड हो रहा है पैसे, सॉरी इसका, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंसेस के लिए मैं बताया था। ठीक है सर, हाँ ये बैंक का मैंने बताया था कि भाई अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब आपके पैसे ऐड हो रहे हैं बैंक में। ठीक है, और कैश बुक का अगर बैलेंस वो डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब वो पैसे ऐड हो रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नॉर्मली भी मैंने यहाँ पे पिछले लेक्चर में कहेंगे, हाँ ये रहा, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैंने समझाया था कि किस तरीके से डेबिट क्रेडिट वर्ड की चीज़ें वो एग्जामिनर यूज़ करता है। ठीक है, तो पिछला लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 2017 का हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, पिछली क्लास में, तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यही है कि अगर बैंक यूज़ करता है कि एक वर्ड कोई एक अमाउंट थी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, ठीक है, तो क्रेडिट जब भी आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, तो आप सिंपली क्या कर देना, बस ऐड करा देना इंटरेस्ट। ठीक है सर, आपने क्या कर देना है, सिंपली इंटरेस्ट इनकम को 25,000 रुपए से कैश बुक में ऐड करा देना है। ठीक है, जब भी वर्ड क्रेडिट यूज हो आपने क्या करना है, आपने बस कैश बुक में ऐड करा देना है। ठीक है, और जब भी बैंक किसी बीच ट्रांजेक्शन में वर्ड डेबिटेड यूज कर ले तो आपने कैश बुक में से उसको लेस करवा देना है। ठीक है, बस ये सिंपल वर्ड चीज़ याद रख लेना। बाकी अगर लॉजिक शॉजिक समझनी हो तो पिछले लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझा दी हैं। अच्छा, फिर कहता है ये देखो वही चार्ज, लॉक लॉक चार्जर हो, लॉक चार्जेस हो जाएं या कोई और एक्सपेंस, ठीक है, बैंक चार्ज कर डेबिटेड कर दिया। ठीक है, ये देखो डेबिट, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम इसको क्या कर देंगे, कैश बुक में से लेस करवा देंगे। ठीक है, क्रेडिट पे हम ऐड करवा रहे थे, डेबिट पे हम लेस करवा देंगे। ठीक है सर, तो क्या कहता है, लॉकर चार्जेस डेबिटेड 500। ठीक हो गया सर? सर इसको अब टोटल कर लेते हैं हम भाई। अच्छा सर, तो सबसे पहले 17,000, ठीक है, माइनस में है तो याद रखिएगा आपने भी माइनस साइन लगाना है पहले, इस तरीके से सबसे पहले माइनस का साइन लगाना है, फिर 17,000 लिखना है, फिर उसमें प्लस करना है 16,000, फिर माइनस करना है 11,000। ठीक है सर, फिर उसमें प्लस करना है 32,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17,000 प्लस 16,000। ठीक है, फिर माइनस करना है 11,000। ठीक है, फिर प्लस करना है 32,000। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है सर, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे अगर चले जाएं तो 10,000। ठीक है, पूरे पूरे 10,000, कोई नेगेटिव साइन इसके साथ नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर नेगेटिव बैलेंस गिवन होगा तो आपने कैलकुलेटर में नेगेटिव साइन लिखना है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये इस तरीके से कि आपने कैलकुलेटर में पहले माइनस का साइन लगाया, फिर 17,000 लिखा, फिर उसमें प्लस कर दिया 16,000 को, फिर आपने क्या करना है, फिर माइनस करना है 11,000, तो फिर माइनस करना है 11,000। एक साथ भी करते हो तो कर लो, या एक ही करके भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिर 32,000 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये 20,000 का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है क्या सर? इसी तरीके से हम कैश बुक का अगर बैलेंस निकालें तो यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस है तो 10,000 माइनस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 माइनस 500। सॉरी, ये इंटरेस्ट इनकम 25,000 नहीं है, ये 2,500 है।
ठीक है सर। तो 10,000 माइनस 10,000 प्लस 1,800 प्लस 2,500 माइनस 500 करें तो हमारे पास आंसर क्यों गलत आ रहा है? 10,000 माइनस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 2,500 माइनस 500 अगर करें तो अब आ रहा है 20,000। ठीक हो गया सर। तो ये हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बिल्कुल बैलेंस सही आया है। ठीक है सर, तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, दूसरे पार्ट में हमें वो जर्नल एंट्रीज का बोल रहा था, तो हम अगेन प्रॉपर पूरा फॉर्मेट बनाएंगे ओशन कंपनी। ठीक है सर, और हम यहाँ पे जो है ना जर्नल बनाएंगे। ऐसे ही है सर, बिल्कुल सर ऐसे ही है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, फिर हमारे पास डेबिट, क्रेडिट। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, यहाँ पे ना मैं आपको छोटी छोटी सी ट्रिक्स बता दूंगा। ठीक है, आपने बस उसको अच्छे से समझ लेना है, इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं नीचे चीज़ें लिख रहा हूँ, आपने लिख लेनी है। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री will be made of only कैश बुक। क्या मतलब सर? सर ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज ने बोली है ना, हम सिर्फ कैश बुक के कॉलम की बनाएंगे, इस कॉलम की। ठीक है सर, हम इस कॉलम की सिर्फ बनाएंगे, इस कॉलम की। ठीक है सर, इस कॉलम की हम कैश बुक की एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, ना कि हम जो है ना इसकी भी बनाएंगे। अब सर सिंपली आपने क्या करना है भाई, इफ एड इन कैश बुक। ठीक है, अगर कोई अमाउंट है जो कैश बुक में ऐड हो रही है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर, फिर कहता है इफ लेस इन कैश बुक, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर, ये रूल्स हैं छोटे से भाई, ये बस आपने याद रख लेने। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, मैजिक किस तरीके से होता है। ठीक है सर, हमने सबसे पहले एंट्रीज बनानी है, वो भी 30 जून 2015 में बनानी है। ठीक है सर, तो हम सब पे यही लिख देंगे 30 जून। ठीक है सर। अच्छा सर, अब आ जाओ, अब हमने कहा कि हमने कैश बुक, कैश साइड की जो है ना एंट्रीज बनानी है। ठीक है, और इसमें भी क्या करना है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या चीज़ ऐड हो रही है और क्या चीज़ लेस हो रही है। तो ये 10,000 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। ठीक हो गया सर। फिर यहाँ पे ये 18,000 ऐड हो रहे हैं, फिर ये 2500 रुपये ऐड हो रहे हैं, फिर यहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं, और सॉरी लेस हो रहे हैं। ठीक है सर, तो जो मैंने अभी आप लोगों को समरी बताई कि जहाँ पे कोई भी अमाउंट अगर आपकी कैश बुक में ऐड हो रही है, ठीक है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, बैंक डेबिट। और यहाँ पे लेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब किस तरीके से आओ देखते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले ये कि बैंक डेबिट। ठीक है सर,
सबसे पहले है कि बैंक में से पैसे निकल रहे हैं ये वाले, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आया अपनी एंट्रीज में और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई बैंक क्रेडिट, ठीक है सर। और अमाउंट कितनी है, 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है सर। ये मैंने सबसे पहले अमाउंट लिख दी। अच्छा सर, अब डेबिट में सर क्या आएगा, तो सर यहाँ पे क्या इसके आगे आ रहा है, डिसऑनर चेक, ठीक है सर। तो डिसऑनर चेक को हम लिखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है सर। इसकी लॉजिक्स मैंने समझाई हुई है। तो इसकी फिर नरेशन क्या आएगी, टू एडजस्ट, ठीक है सर। इसकी नरेशन क्या है, सॉरी टू एडजस्ट नहीं, टू डिक्रीज बैंक अकाउंट, ठीक है सर। हम बैंक अकाउंट हमारा कम हो रहा है तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, टू डिक्रीज बैंक अकाउंट, ठीक है सर। ये बस एक चीज थी आपकी जो हो गई। अच्छा सर, ये तो हो गई। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या गिवन है, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे 18,000 रुपये गिवन है जो कि बैंक में जा रहे थे, तो कैश बुक में ऐड हो रहे थे, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा बैंक डेबिट। क्रेडिट में क्या होगा वो अभी छोड़ देते हैं, अभी हमने सिर्फ बैंक को डेबिट कर दिया और जो अमाउंट है वो लिख दी, 18,000 18,000। सिंपल सीन है भाई, सबसे पहले ऐड हो रहा है तो बैंक डेबिट, लेस हो रहा है तो बैंक क्रेडिट, और फिर जो भी उसकी अमाउंट है वो लिख दी। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे क्यों बैंक डेबिट हो रहा, कैश बुक में क्यों पैसे ऐड हो रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहा था एक, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट डिपॉजिट। और इसको क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो टू इंक्रीज बैंक अकाउंट, ठीक है सर। इन एंट्रीज को एक दूसरा भी तरीका है रिकॉर्ड करने का, वो भी मैं बताऊंगा एंड में, लेकिन अभी पहले हम कर लेते हैं सारी चीज़ों को। फिर तीसरे में भी क्या हो रहा है भाई, बैंक पैसे ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि बैंक डेबिट हो रहा है। सबसे पहले मैंने बैंक डेबिट कर दिया, फिर उसमें उसके बाद उस पर जो अमाउंट आ रही है 2,500 वो लिख दी, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, किस वजह से हो रही है, इंटरेस्ट इनकम की वजह से, तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और यहाँ पे बैंक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बैंक टू इंक्रीज बैंक अकाउंट, ठीक है सर। इस तरीके से आपने बना ली। फिर सर और आते नीचे, तो यहाँ पे पैसे लेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, बैंक क्रेडिट हो रहा है। और अमाउंट कितनी है भाई, 500 500, ठीक है सर। और किस वजह से हो रही है, लॉकर चार्जेस की वजह से, तो हम लिख देंगे और इसकी नरेशन क्या आएगी, टू रिड्यूस बैंक अकाउंट, ठीक है सर। ये आपका जो है ना इस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनेगी और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब जर्नल एंट्रीज को जो है ना एक और तरीके से भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसी में ही, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, उसी से कर लीजिएगा, नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो जिस तरीके से ये मैंने कराया इस तरीके से करें, ठीक है। क्योंकि देखो जब पेपर में आप बैठे होते हैं, पेपर का थोड़ा प्रेशर भी होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट गलती कर देता है। तो इस तरीके से जब एग्जामिनर एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें ज़रूरत क्या है जो है ना उस तरीके से करने की। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स जीनियस भी होंगे भाई, जिनको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो वो जो है ना अपना इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज़, ठीक है सर। हम डिक्रीज़ वाली चीज़ें निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना रिड्यूस हो रहा था, 2 रिड्यूस की हमारे पास ट्रांजेक्शन थी, और 2 जो है हमारे पास इंक्रीज़ की आ रही थी, ठीक है सर। तो 4 चीज़ें आ गई। अच्छा सर, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जो है ना उसको उठाते हैं अपना जिसमें बैंक इंक्रीज हो रही है, ठीक है सर।
तो जब जिसमें बैंक डेबिट हो रही है, ठीक है, जिसमें चीज़ें ऐड हो रही है, तो हम इंक्रीज वाली उठाएंगे। इंक्रीज में क्या हो रहा था हमारा, बैंक डेबिट, ठीक है सर। अब जो बाकी चीज़ें वो क्रेडिट में आ रही थी, तो हमने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ऊपर लिख दिया। और एक 18,000 रुपये से हमारे पास अमाउंट आ रही थी, ठीक है ना। ये इंक्रीज वाले में मैं आ गया हूँ, मैं इंक्रीज वाले में आ गया हूँ। और ये किस वजह से हो रही थी, ये डायरेक्ट डिपॉजिट की वजह से, ठीक है सर। अच्छा सर, फिर उसके बाद नीचे अगर आए तो इंटरेस्ट इनकम की वजह से हमारे पास बैंक की डेबिट हो रहा था, तो इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम की वजह से हमारे पास बढ़ रहा था, ये आ रहा था 2500, ठीक हो गया सर। अब इन दोनों को टोटल कर लो 1800, ठीक है सर। 1800 सॉरी 18,000 प्लस 2500, तो ये आ रहा है 20,500, ठीक है। और इसमें हम क्या लिख देंगे, टू इंक्रीज बैंक अकाउंट, ठीक है। आप इंक्रीज की इस तरीके से भी आप बना सकते हो एक साथ, ठीक है सर। और अब हम डिक्रीज की भी बनाते हैं, तो डिक्रीज में हमारे पास बैंक क्या हो जाता है, हमारे पास बैंक क्रेडिट हो जाता है। तो सबसे पहले बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है, तो उसको हम एंड में लिखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है सर। अच्छा सर, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा था अकाउंट्स पेबल, ठीक है सर। अकाउंट्स पेबल की वजह से बैंक कम हो रहा था और बैंक क्रेडिट पे आ रहा था, और इसकी अमाउंट थी 10,000, ठीक हो गया सर। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा था लोकल चार्जेस, और इसकी अमाउंट कितनी है भाई, 500, ठीक है सर। बस ये दो ही चीज़ें थी, तो हम बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है सर। तो ये आ गए 10,500, ठीक हो गया सर। और इसके क्या लिखेंगे, टू रिड्यूस, यहाँ पे डिक्रीज बैंक अकाउंट, ठीक हो गया सर। इस तरीके से हमने जो है ना इसको बना ली है। और अगर आप खुद भी टोटल करना चाहें तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये डिक्रीज की ट्रांजेक्शन में एक में आ रहा था 10,000, ठीक है सर, और डिक्रीज की ट्रांजेक्शन एक आ रहा था 500, तो ये हो गया 10,500। तो ये हमारे पास 10,500 रुपये यहाँ पे वेरीफाई हो गए कि हमने सही बनाई है। फिर इंक्रीज़ वाले में अगर देखें तो इंक्रीज़ वाले में हमारे पास एक 18,000 रुपये की अमाउंट आ रही थी, ठीक है, और एक आ रही थी 8,500 रुपीज़ की। तो इन दोनों को भी आप प्लस करेंगे तो आपके पास 20,500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, ठीक है। बुक में इस तरीके से गिवन है चीज़ें, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को इस तरीके से, ऊपर वाले तरीके इस तरीके से, क्यों, क्योंकि आप एक एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर रहे होते हो, तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप इस तरीके से करो और गलत कर दो, ठीक है। तो बाकी है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपको समझ में आ रही चीज़ें, तो आप ये सेकंड वाले मेथड को फॉलो करना, नहीं तो आप फर्स्ट वाले को देख लेना, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह भी बना ली। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ना अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस एक पास्ट पेपर रहता है हमारा 2015 का, ठीक है, तो उसको मैं इंशाल्लाह करा दूंगा आप लोगों को। तो ये पूरे 10 साल के इसके पास्ट पेपर हमारे पास हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है सर। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।